सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है लव मैरिज को लेकर के। आपने जैसा कहा कि आपका 2 रिलेशनशिप रह चुका है, तो यहाँ पर अगर यूनियन लाइन के अकॉर्डिंगली बात किया जाए तो आपका सिंपल एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन दिख रहा है, जिसमें 6 साल का रिलेशनशिप आपने कहा है और उसके पहले कोई भी ऐसा मेजर जो है साइन यहाँ पर नहीं है। तो जो आपका 3 साल का रिलेशन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, बॉन्डिंग या इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप नहीं रहे हैं। सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहने के योगों को ये एक प्रकार से दर्शा रहा है, तभी ये लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एक और लाइन यहाँ जनरेट हो रही है और यहाँ हम एज की बात करेंगे तो ये एज आपका निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 28 के लमसम में। तो यानी 28 से लेकर के 31 के मिड में आपकी मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर परफेक्टली शो हो रहे हैं। और जहाँ तक बात रही लव मैरिज की, तो यस, लव मैरिज के चांसेस आपके हाथ में शो हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे अगर वैलिड रीज़न की बात की जाए सारे योगों को छोड़ करके, तो वो है गुरु माउंट का पॉजिटिव रिएक्ट करना। गुरु माउंट जब हाथ में पॉजिटिव हो तो शादी मनपसंद जो है देखने को मिलती है, पूरी सेटिस्फैक्ट्री और संतुष्टमय जीवन आफ्टर मैरिज होता है। और यहाँ पर जो क्रॉस का साइन के अलावा, क्रॉस का साइन मतलब छोटे छोटे क्रॉसेस यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे, इन सब के साइन से भी परे एक पॉजिटिव साइन है, वो है आपका स्क्वायर का साइन। क्योंकि स्क्वायर का साइन आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, करियर वाइज आपको ये देने वाला रहेगा। हाई पोस्ट अथॉरिटी ये देगा। ग्रेड ए की जॉब को भी ये इंडिकेट करता है। जो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के हाथ में गुरु बहुत डेवलप्ड होता है, नहीं तो इस प्रकार का स्टार का साइन होना या स्क्वायर का साइन ऑब्वियसली देखने को मिलता है। और आपको जो पार्टनर मिलेगा जिससे मैरिज होने के योग है, वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में ही मिलने वाला रहेगा। तो इसीलिए ये योग यहाँ पर कन्फर्मली शो हो रहे हैं आपके जो है लव मैरिज होने के। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को लेकर के बेफिक्र रहिए। और आपके जीवन में एकाएक उम्र 28 के बाद से चेंजेस आएगा, क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा है कि लाइफ लाइन का फ्लो पहले एक रेखा इसमें से पहले ही निकल गई और उसमें से एक रेखा कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ी, लेकिन फिर प्रोग्रेस लाइन के अकॉर्डिंगली एक शाखा फिर जो है इसमें से जो है कंटिन्यूस रिएक्ट करके आगे की ओर चल रही है। और ये एज हम देखेंगे तो ये करेक्ट 28 निकलेगा, फिर 30, फिर 32। तो इन सारे एजेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो आपके मैरिज प्लस करियर सेटल्ड होने के चांसेस भी अप्रॉक्सीमेटली यही है। और आपकी यूपीएससी क्लियर करने का जो सवाल है वो भी होने के चांसेस यहाँ पर कंफर्म है। कंफर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सन लाइन है वो बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। यहाँ सन लाइन एकदम सही ढंग से लंबाई में है। इस सन लाइन में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है तो वो है आपके फोकस्ड में कमी को, क्योंकि ये जो सन लाइन है ये एक प्रकार से लहरदार यहाँ पर आपकी चल रही है और मल्टीपल्स जो है छोटी मोटी शाखाएं होने के साथ साथ एक क्रॉस का साइन भी है, जो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद एवं दूरी को भी दर्शाता है। फोकस में ये कमी करवाता है। तो आपको सेपरेटली सन की रेमेडी यहाँ पर करनी है, अपने सन को जो है सुधारना होगा, तब जाकर के प्रॉपरली आपका यूपीएससी क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। अभी ये देखा जाए तो 70% अप्रोच यहाँ चांसेस है। ये सन जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा ये 100% होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये दोनों साइन भी यहाँ पर आपके परफेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ देखें, आपकी बात करें पेरेंट्स के बारे में तो उनके कोई मेजर फॉर्मेशन नहीं दिखेगा यहाँ पे कि उनके बीच में क्यों इस प्रकार से तनाव है या कब उनमें चीज़ें सही हो सकती हैं। इसमें आपके पास में सिर्फ ये दिखेगा कि आपका पर्सनल रिलेशन कैसा है उनके साथ। अब यहाँ देखें तो आपके हाथ में मून लक लाइन है। मून होता है जो डायरेक्टली मदर को इंडिकेट करता है, आपके मन को दर्शाता है। तो इट मीन्स आप मन की ज़्यादा सुनते हैं, आपको मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, मदर से अटैचमेंट अच्छा है। सन की बात करें तो सन लाइन भी पॉजिटिव है, यानी कहीं ना कहीं फादर से अटैचमेंट है, लेकिन कुछ किसी न किसी कारणवश रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी है, क्योंकि क्रॉस का साइन है तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं यहाँ शो हो रहा है। तो बस ये यहाँ इतना दिख पाएगा, बाकी उनके पाम के अकॉर्डिंगली अच्छे से वो सारी चीज़ें जज की जा सकती हैं। जहाँ तक बात करें फॉरेन ट्रैवलिंग की, तो येस, फॉरेन ट्रैवलिंग है। फॉरेन में आप अपने लाइफ का बहुत सारा
समय व्यतीत भी करेंगे, यानी मल्टीपल आपकी ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में रहने वाली है। यहाँ जो ब्रेक हो गया है ये फेट लाइन, इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि ये फेट लाइन जब ब्रेक होता है तो ये डायरेक्टली करियर में चेंजेस को दर्शाता है, जो उम्र 33 से 34 के एज में आपको रहेगा। फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने करियर को लेकर के, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद सन लाइन और फेट लाइन दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो करके चल रहा है। और वैसे भी जो यूपीएससी क्लियर करते हैं उनकी लाइफ ईजी होती भी नहीं है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहने की योगों को दर्शाता है 35 के एज के अप्रोक्स के लमसम में। और फॉरेन ट्रेवलिंग उसके पहले तक आपकी बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी, यानी आफ्टर मैरिज। और जहाँ तक बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट लाइन यहाँ रिएक्ट प्रोमिनेंट कर रहा है, मरकरी लाइन इवन डेवलप्ड होकर के चल रही है, इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग है, तो स्टेमिना एनर्जी अच्छी रहती है। और जहाँ तक बात करें लक या अनलक की, तो उसके लिए अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ आप देख पाएंगे अपने फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। एक्चुअली आपके माइंड में जैसी कोई बात आती है बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करना शुरू करते थे, जो कि सही नहीं है। नॉर्मली शॉर्ट फिंगर आज के टाइम में बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी आज के टाइम में पावरफुल लोग हैं वो सबके सब शॉर्ट फिंगर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पर आप जैसे लोग अपना काम ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसमें दूरदर्शिता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जा कर के परफेक्ट रिजल्ट निकल पाता है। तो फास्ट डिसीजन लेते रहिए, लेकिन दूरदर्शिता यानी लॉजिक लगा के ही काम करें। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को भी दर्शाता है ये। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति ये थोड़ी कमज़ोर भी देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जाता कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस एक प्रकार से यहाँ पर आपके तर्जनी फिंगर की ज़्यादा लंबाई होने का एक सबसे बड़ा नुकसान है, वो है ईगोइस्टिक होना। एक्चुअली आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में जिनका फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते। ये एक कमज़ोरी देखने को मिलती है। और अगर कोई भी बात ईगो पे आ गई या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई तो वो बातें सहन भी नहीं होती है। जहाँ तक रही रिलेशनशिप की बात, तो उसमें तो ईगो वगैरह इन सब चीज़ों को तो पहले नज़र में क्विट करना चाहिए। और जैसा आपने कहा भी कि बहुत सिली रीजंस के कारण आपका प्रॉब्लम आ गया, तो यही रीज़न है, सिली रीजंस। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर देखेंगे सीधी खड़ी रेखा यहाँ मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के नॉट्स भी यहाँ पर क्लियर हैं, तो स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मार्स जो है स्ट्रॉन्ग है, स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रॉन्ग होती है। इवन ऑन थंब का साइज़ भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण एक बार जो ठाना वो करके दिखाना है। और यव का चिन्ह भी आपके जो है थंब के ऊपर डेवलप्ड है। इसके लिए अनदर पाम पिक में मैंने इसका मेजरमेंट किया है, तो इसके कारण सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर प्लस ग्रेसिपिंग स्किल, सीखने समझने की क्षमता, इस यव के कारण आपके अंदर अच्छा रहेगा। इसीलिए मेडिटेशन करना, योगा, पूजा पाठ करना, इन सारे कार्यों से और ज़्यादा लाभ जीवन में देखने को मिलता है। पाम का साइज़ देखा जाए तो पाम का साइज़ स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र एक तो डेवलप भी अच्छा है और गुरु पर स्क्वायर का साइन भी है, मतलब आपके अंदर जो ज्ञान रहेगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। प्रॉपर रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको रहने वाला है और एक प्रकार से परफेक्ट मैट्रिमोनियल लाइफ आपकी रहेगी। आफ्टर मैरिज खुद की प्रॉपर्टी भी आपकी डेवलप्ड होने वाली रहेगी। तो ये सारे साइंस यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव है और किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो ये साइन सबसे बेस्ट है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है और सैटर्न के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना एक्सीडेंट से बचाता है, अच्छी प्रॉपर्टी देता है, अच्छा मनी यहाँ पर देता है
और थोड़ा रहस्यमय जो है जो विद्या होती है यानी ऑकल्ट होता है, इन सब के प्रति अट्रैक्शन भी जो है देता है, यानी ज्ञान भी अच्छा ये दे देने वाला रहता है अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी आपके हाथ में डबल ट्रिपल लक लाइन है, एक लाइफ लाइन से निकली हुई है जो सैटर्न तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा है क्योंकि गैप हो गया इसमें। माइंड लाइन से एक रेखा निकली हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है इंडिपेंडेंट लक लाइन भी है। माइंड लाइन से जो ये रेखा निकली हुई है इसका एज निकालेंगे तो ये 28 और 29 के मिड में निकल के आएगा, यानी ट्रिमेंडस ग्रोथ, यानी आपकी यूपीएससी क्लियर होने के चांसेस भी अप्रॉक्सीमेटली इसी एज के लमसम में है। और इसके अलावा बात करें तो सैटर्न पर मल्टीपल्स लाइन होना मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और कंफर्टेबल लाइफ को भी इंडिकेट करता है, तो मुझे कोई भी कमी सैटर्न पर नहीं दिख रहा है। हाँ, सैटर्न माउंट दबा ज़रूर है जो थोड़ा सा कार्यों में देरी को बताता है, यानी काम आपके सब बनेंगे लेकिन थोड़ा देरी के साथ, लेकिन कोई इससे बहुत बिगेस्ट ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं होती है। वही यहाँ पर देखें आपके सन माउंट के विषय में, तो सन लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रही है। एक शाखा जो यहाँ पर बीच में चल गई है यानी बुध और सूर्य की, ये प्रॉपर्टी दिलवाती है, तो इसके कारण खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी अर्जित भी कर पाएंगे। मल्टीपल्स लाइन डायरेक्टली इंडिकेट करता है मल्टीपल जो है यहाँ पर थिंकिंग कैपेबिलिटी को, एक समय पे एक से ज़्यादा काम में एंगेज रहना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड पर यहाँ परफेक्ट है। मल्टीपल्स लाइन होना बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो अपने बातों से भी ईजिली किसी को कन्विंस कर सकते हैं। वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। जो फिंगर के बीच में दोष था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है क्योंकि इस प्रकार के साइंस लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस को दर्शाता है। तो बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर भी अच्छा देखने को मिलता है, अपने बातों से प्रभावित किसी को अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में भी आ सकते हैं, तो ये मल्टीपल बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ दर्शाता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है ये। वहीं बात करें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ देखेंगे तो ये सीधे सैटर्न तक पहुँचा है जो करियर फोकस, सेल्फ फोकस पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, और इसी में से एक डीप कट लाइन सीधे गुरु तक गई है जो इमोशनल नेचर को भी दर्शाती है। केयरिंग और लॉयल टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं, और किसी से अटैचमेंट होता है तो अपने ओर से 100% उस रिलेशन को देने वाले भी आप जैसे जातक रहते हैं। इसके अलावा हार्ट लाइन में मुझे कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है, हार्ट लाइन ठीक है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, जैसा जीना है, खाना पीना है, जो करियर चूज़ करना आप करिए। तो इसके कारण आपके अंदर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर होने के कारण ओपन माइंडेड पर्सन आप हो गए हैं, और ज़िद्दीपन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। अपने ज़िद के आगे आप किसी की भी ज़्यादा सुनते नहीं हैं, जो एक बार ठान लिया, जो एक बार करना है तो वो चीज़ करना है। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन भी हो रही है जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, तो हर बात की जड़ तक जाना भी आप पसंद करेंगे। लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है, और यहाँ देखें तो मंगल से भी एक रेखा आकर के जॉइंट हो रही है, तो मांगलिक होने की योगों को भी दर्शाता है, तो इस कारण से कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें, अच्छा रहेगा। बाकी यस, माइंड लाइन बहुत प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहा है, तो मेमोरी शार्प रहेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, और सारे साइंस बहुत पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छे स्कोप है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के आपके। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है, लेकिन यस अराउंड 28 के बाद में लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्ट्रॉन्ग हुआ है। अभी भी थोड़ा सा ये धुंधला ही चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा क्लियरेंस लाइफ के प्रति नहीं रही है अभी भी आपके 24 के एज तक, लेकिन यस अब फोकस आपके बढ़ने लगेगा क्योंकि एक और जो है सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो रही है 26 के एज से। और सेल्फ मेड लक है, यानी खुद के दम पर ही अपना जो है करियर बिल्ड कर पाएंगे या खुद के दम पर ही ग्रोथ कर पाएंगे। मिडिल ऑफ द हैंड आपकी यहाँ पर लक लाइन और लाइफ लाइन आई हुई है, जो कि एक प्रकार से करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को बताता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो फैमिली के सुखों में भी बढ़ोतरी आपके होने वाला रहेगा, और अभी तो देखें यहाँ पर तो ऐसे मरकरी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा होने वाले रहेंगे, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव साइन है, हेल्थ अच्छा रहेगा। इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा एग्रेशन पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, इन सारे चीज़ों के कारण आप अपने काम अत्यधिक बिगाड़ेंगे। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो ये मानसिक रूप से बलवान होने की योगों को दर्शाता है, तो कभी भी आप जैसे जब तक हार मानने वाले नहीं होते, हर परिस्थिति का सामना डट करके करते, जुनून, हौसला या पराक्रम अच्छा देखने को मिलता है। मार्स का एरिया सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रहती है, आगे से रह करके दूसरों की हेल्प करने वाले रहते हैं। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है।
और ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है, वो भी अपने शौक अरमान को लेकर के और लग्जरीज लाइफ, सुख सुविधा, इन सब को लेकर के। आप जैसे लोग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, और इस प्रकार का शुक्र हर प्रकार की समृद्धि देता है, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को देता है। तो कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ की आड़ी रेखा ज़रूर आपको दिक्कत देगी, क्योंकि ये आड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस को बताता है, लेकिन इसका प्रभाव लाइफ लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, सारे मैटर्स भी डिस्क्लोज हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इन सब मैटर से आप निकल भी पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए आपके लाइफ लाइन के एंड में, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया केतु के ऊपर, तो ट्रैवलिंग तो ये अच्छी खासी करवाएगा आपको। और चंद्र की भाग्य रेखा है, तो पब्लिक सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी, और छोटे छोटे स्क्वायर के साइन से तो खुद के दम पर आप अपनी प्रॉपर्टी जनरेट कर पाएंगे। इस मंगल के एरिया में जितने ज़्यादा स्क्वायर हों, व्यक्ति उतना अच्छे योग बना देता है प्रॉपर्टी डेवलप करने के। ज़मीन, जायदाद, भूमि, सब चीज़ रहने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। वहीं अब बात करें आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन एकदम स्मूथ कर्व के साथ सीधे के सीधे गुरु की तरफ जा रही है। गुरु की तरफ जब भी कोई फेट लाइन जाती है तो ये हाई पोस्ट अथॉरिटी दे देने वाला रहता है। व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत स्मूथ और क्लियर कट सारी की सारी लाइन्स हैं, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा ग्रोथ अभी आपको लाइफ में स्टार्ट होने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।